2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस की सत्ता में वापसी के मजबूत आसार नजर आते ही उसके अंदर दावेदारों की बड़ी फौज खड़ी हो गई है। 90 में से 30 सीटों पर जहां वर्तमान विधायकों के सामने टिकटों के कम दावेदार हैं, वहीं बाकी की 60 सीटों पर 5 से लेकर 15 तक दावेदारी ठोक रहे हैं। कांग्रेस के लिए दावेदारों की संख्या उसी तरह से परेशानी का सबब बनेगी जिस तरह से 2019 में उसने बीजेपी का बंटाधार किया था। बीजेपी के तरह ही हरियाणा कांग्रेस में इस समय दावेदारों की फौज लगातार एक्टिव होती जा रही है। खासतौर पर भूपेंद्र हुड्डा के साथ में दावेदारों की सबसे ज्यादा संख्या है। जींद जिले को लेकर भी कांग्रेस के हालात ऐसे ही हैं। जींद विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस में सबसे ज्यादा मारामारी मची हुई है। यहाँ पर कांग्रेस के दावेदारों की संख्या 1 दर्जन से ज्यादा बढ़ चुकी है। आपको बता दें, जींद सीट को लेकर कांग्रेस में जहां दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से प्रदीप गिल, बलजीत रेडू, प्रमोद सहवाग, महावीर गुप्ता और महावीर कंप्यूटर दावा ठोक रहे हैं, वहीं रणदीप सुरजेवाला की तरफ से भी राजकुमार गोयल, रघुवीर भारद्वाज और वीरेंद्र राय चंदवाला भी टिकट हासिल करने का दावा कर रहे हैं। जींद सीट कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 2005 में कांग्रेस को जींद सीट पर अंतिम बार जीत नसीब हुई थी। उस चुनाव में मांगेराम गुप्ता चुनाव जीतकर मंत्री बने थे, लेकिन उसके बाद मांगेराम गुप्ता के साथ भूपेंद्र हुड्डा की खींचातानी हो गई और उनका बिगाड़ हो गया, जिसके चलते वो पार्टी से चले गए। उसके बाद के 3 चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाई है। 2024 में सीएम बनने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक के बाद सबसे ज़्यादा फोकस जींद जिले पर किया है और जींद जिले में जींद सीट को हासिल करने के लिए वो सबसे ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा अभी तक लगभग 6 बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुके हैं। दीपेंद्र हुड्डा के लिए जहां बलजीत रेडू, प्रमोद सहवाग और महावीर कंप्यूटर बड़े कार्यक्रम कर चुके हैं, वहीं 6 साल पहले कांग्रेस ज्वाइन करने वाले प्रदीप गिल भी टिकट की मजबूत दावेदारी ठोक रहे हैं। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्होंने आधा दर्जन दावेदार यहाँ पर खड़े कर दिए हैं और उनमें से टिकट सिर्फ एक को मिलेगी। उसको भी मिलने की गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि जींद शहर की सीट के ऊपर रणदीप सुरजेवाला भी दावा ठोक रहे हैं। 2019 के उपचुनाव के अंदर जींद सीट पर उपचुनाव लड़कर रणदीप सुरजेवाला ने यहाँ पर अपना दावा रखा था और 2024 के चुनाव में भी रणदीप सुरजेवाला यहाँ पर अपने समर्थक को चुनाव लड़वाने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। वो रघुवीर भारद्वाज के समर्थन में एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी कर चुके हैं। कर्नाटक चुनाव के बाद रणदीप सुरजेवाला के रसूख में बड़ा बदलाव आया है और वो बड़ा रुतबा हासिल कर चुके हैं। इस समय वो मध्य प्रदेश के भी प्रभारी हैं, जहां अभी नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने हैं। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत गई तो रणदीप सुरजेवाला का रुतबा और भी बढ़ जाएगा और ऐसे में जींद की पॉलिटिक्स में उनका दखल बढ़ जाएगा। वैसे भी जींद जिला रणदीप का अपना जिला है और ऐसे में वो बड़ा रसूख हासिल करने के बाद 2024 में जींद जिले में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें अपने समर्थकों को दिलाने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। रणदीप सुरजेवाला कैथल में कह चुके हैं कि अगर उनको चौधर चाहिए, अर्थात उनको अपनी सरकार चाहिए, अपना सीएम चाहिए, तो उन्हें कम से कम 20 से 25 विधायक बनाकर देने होंगे। यानी 2024 के चुनाव के लिए रणदीप सुरजेवाला अपनी बिसात बिछा चुके हैं और वो जींद जिले की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में दिक्कत दीपेंद्र हुड्डा के समर्थकों को आएगी। दीपेंद्र हुड्डा भी जींद जिले की सीटों के लिए पूरी ताकत लगाने का काम करेंगे और जींद सीट के लिए तो वो आधा दर्जन दावेदारों को पहले से तैयार कर चुके हैं। इन दावेदारों में से टिकट दिलाना भी उनके लिए महाभारत होगा क्योंकि सभी के सभी दावेदार बराबर हैं। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा के लिए इनमें से एक का सिलेक्शन करना आसान नहीं होगा। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत टिकट के बाद की आएगी। टिकट का फैसला होने के बाद बाकी के 11 नेता क्या करेंगे, इस पर सबकी निगाह बनी रहेगी। अभी तो नज़र ये आ रहा है कि एक को टिकट मिलेगी और 11 नेता उसकी खिलाफत करने का काम करेंगे। यानी जींद सीट पर बेशक इस समय कांग्रेस की जीत के आसार ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन टिकट के आवंटन के बाद घर की महाभारत कांग्रेस का बंटाधार करने का काम भी कर सकती है, यानी जीते हुए चुनाव को हरवाने का काम भी कर सकती है। ये बात तय है कि अगर दीपेंद्र हुड्डा के समर्थक को टिकट मिली तो रणदीप सुरजेवाला और एसआर के गुट के दूसरे नेता उसके प्रत्याशी को सहयोग नहीं करेंगे। यही बात रणदीप सुरजेवाला के समर्थक को टिकट मिलने के बाद भी होगी। उन हालात में दीपेंद्र हुड्डा के समर्थक नेता उसको चुनाव में ज़रा भी सहयोग नहीं करेंगे। ये नेताओं की बगावत का अभी से हालात नज़र आ रहा है, अभी से आसार नज़र आ रहे हैं। यानी कांग्रेस में पहले टिकट के लिए महामारी मचेगी और उसके बाद टिकट के फैसले के बाद
कांग्रेस में बड़ी बगावत भी होगी। यानी एकजुट होकर कांग्रेस किसी भी तरीके से जींद सीट पर चुनाव लड़ने के हालात में नजर नहीं आती है। दो गुटों में साफ तौर पर बढ़ चुकी कांग्रेस में 1 दर्जन दावेदारों की संख्या उसके लिए भारी सिरदर्दी पैदा करने का काम करेगी। जींद की पॉलिटिक्स को समझना न तो दीपेंद्र हुड्डा के लिए आसान है और न ही रणदीप सुरजेवाला के लिए आसान है, क्योंकि यहाँ के वोटरों का मिजाज ही अलग है। भूपेंद्र हुड्डा ने भी दीपेंद्र हुड्डा के समर्थकों के बीच में एक नया चेहरा लॉन्च कर दिया, वो है महावीर गुप्ता। मांगेराम गुप्ता के बेटे महावीर गुप्ता 2019 के चुनाव में जेजेपी पर 45,000 वोट लेकर थोड़े से वोटों से चुनाव हार गए थे। दीपेंद्र हुड्डा के चॉइस के मामले में भूपेंद्र हुड्डा की वीटो पावर चल सकती है, यानी दीपेंद्र हुड्डा के समर्थक इंतजार करते हुए रह सकते हैं और भूपेंद्र हुड्डा महावीर गुप्ता को भी टिकट दे सकते हैं। यानी टिकट की कन्फर्मेशन को लेकर कोई भी नेता चैन की नींद नहीं सो पाएगा, क्योंकि जहां दीपेंद्र हुड्डा 2024 में खुद को सीएम बनाने के लिए अपनी पसंद के चेहरों को चुनाव में उतारने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहीं रणदीप सुरजेवाला भी 2024 में सीएम बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विधायक अपने साथ लाने की रणनीति पर अभी से जुट गए हैं। कांग्रेस के अंदर जींद सीट पर मची दावेदारों की ये फौज कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भारी समस्या खड़ी करने का काम करेगी, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी से तो लड़ सकती है, लेकिन घर की महाभारत से निपटना उसके लिए किसी भी तरह से आसान नहीं होगा। साफ तौर नजर आ रहा है कि 1 दर्जन दावेदारों की फौज कांग्रेस के लिए बड़ी समस्या खड़ी करने का काम करेगी। यानी कांग्रेस का जो प्रत्याशी टिकट लेकर आएगा उसे 11 पार्टी के नेताओं की खिलाफत भी झेलने के लिए तैयार रहना होगा। बीजेपी जहां कृष्ण मिड्डा को टिकट देकर सीधी चुनावी मैदान में उतरेगी, वो सीधा चुनावी अटैक करेगी, वहीं कांग्रेस के लिए पहले तो टिकट के माथापच्ची के बड़े भयंकर सिरदर्द से गुजरना पड़ेगा, वहीं उसके बाद टिकट आवंटन के बाद पार्टी के नेताओं की बगावत को रोकने के लिए भारी भरकम प्रयास करने होंगे। ये दोनों ही काम कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। यानी जींद शहर की सीट को लेकर कांग्रेस के लिए जहां टिकट के लिए महाभारत होगा, वहीं टिकट के बाद होने वाली बगावत को रोकना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अब देखने की बात यही है कि जींद सीट को लेकर क्या दीपेंद्र हुड्डा अपने समर्थक को टिकट दिलवा पाएंगे या रणदीप सुरजेवाला अपने गृह जिले की इस बेहद खास सीट पर अपने चहेते को टिकट दिलवाने में सफल रहेंगे। जिन सीट पर चल रही कांग्रेस की महाभारत को गहराई से जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।